सम्मानित प्रदेश और देश के तमाम अति पिछड़े भाइयों, मैं तेजवीर सैन, ओबीसी हरियाणा रोहतक, छोटा भाई काड़ू सोनी, बेरी माजरा जज्जर। साथियों, इस समय हमें रोहतक के हमारा एक बहुत बड़ा पूजनीय शिखरवाड़ा बाबा धाम का एक चौक है जो रोहतक की जेल के आसपास इसका इलाका पड़ता है। वहाँ से हम 1-2 मिनट के लिए अपनी बात आपके बीच में रखने के लिए आए हैं। बात यह है कि हरियाणा में इस समय नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर निकायों के जैसे चुनाव हो रहे हैं। तो इस चुनाव को ध्यान में रखकर आज हम खास करके जो हमारे अति पिछड़े भाई हैं उनसे अपील करने के लिए भी आए हैं और इस चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लें, चाहे वह रिजर्व सीट है चाहे वो अनरिजर्व सीट है। फार्म भरे जा चुके हैं, निशान भी मिल चुके हैं। तो जो जंगी घोड़े जिन्होंने आकर के इस रण में जिन्होंने लड़ना है और अपनी वोट की ताकत से जो आपने फैसला देना है, आज उसी विषय में हमारी टीम आप अपनी जो बात है हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। साथियों, सिर्फ आज इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि कहावत है कि भी भगवान ने सबको बना के भेजा है। इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि प्रकृति ने ही, भगवान ने सबको बना के भेजा है, आदमी में कोई भेद नहीं करे। तो फिर ये सामाजिक ढांचे में जो ऊंच नीच या जो ये जो चीज़ हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये भगवान ने नहीं बनाई है, ये यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जो व्यवस्था को जो चलाने वाले लोग हैं, ये उन लोगों ने बनाई। और जब उन्होंने ये बनाया तो उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसे ढंग से बनाया कि इस देश की धन धरती और सत्ता उन लोगों के हाथ में कैसे जाए और एक आदमी का विकास और उसका जीवन तब उच्च कोटि पे जाता है, आराम से जी सकता है, जब इन तीनों क्षेत्रों में जिन लोगों की भागीदारी हो, धन धरती और सत्ता। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन तीनों चीजों को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए इस देश के जो हमारे जो अपर समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने धन धरती और सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए इस देश के सिस्टम को अपनी मुट्ठी में अपना के इस समय वह चले हुए और आपको इन तीनों चीज़ों से दूर फेंका गया। यही सामाजिक लड़ाई। तो इसको बिना संघर्ष किए आपसे राजनीति के जो 7 स्टेप हैं, पहला प्रधान पद सरपंच से लेके ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगमों, इस MP और MLA, ये 7 स्टेप के ऊपर जो है ना वोट पड़ती है, प्रधान पद चुने जाते हैं और यहीं से आदमी का पॉलिटिकल विकास होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देश के कितने राज्य हैं जहाँ इस देश की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन लोगों को जो पहले 5 MP MLA वाले से नीचे वाले, उनमें भी आपकी हिस्सेदारी न के बराबर है। आप यहाँ गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, आपका पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार है। हरियाणा में भी मात्र 8% बड़े संघर्ष के बाद हमें मिला। संख्या कितनी? 23%। भागीदारी कितनी? 8%। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इस समय माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने देश की लोकसभा में खड़ा होकर के एक आह्वान किया उन्होंने, ताकि इस देश के अति पिछड़ों को, जो ऊपर की जो 2 हैं,
विधानसभा और लोकसभाओं में, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर भाग्य लिखा जाता है, उनके अंदर इन लोगों की पॉलिटिकल इनको कोटा मिलना चाहिए। पहले सांसद हैं देश में, हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, पहले सांसद हैं जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्सेदारी कानूनी रूप से लोकसभा में अपना वीडियो जारी बहस करके उन्होंने कहा, प्राइवेट बिल लेके आए, खास करके रोहतक के लोगों से, हरियाणा के जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है। हमारी अपील है अपने लोगों से कि रोहतक के अंदर अति पिछड़े वर्ग की तरफ से हमारे सूरजमल कलोई जी जो कांग्रेस का निशान लेके आए हैं मेयर पद के ऊपर, उसमें अपनी ज़बरदस्त तरीके से आप वोट डालने का काम करें और उनको जिता करके रोहतक से भेजें। ऐसी हमारी अति पिछड़ों से सारी जातियों से अपील है कि आपने जहाँ पर भी कांग्रेस के निशान मिले हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां निशान चुनाव के ऊपर लड़ रही हैं। अब की बार का जो चुनाव है दोनों पार्टियों के बीच का जबरदस्त चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है वो आपको धोखा देने वाला है। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी इस समय देश की, हमारी प्रदेश की जो सामाजिक ताकत है, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो अति पिछड़े हैं, चाहे हमारे दलित हैं, चाहे अति दलित हैं, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे मध्यम व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे रोजमर्रा का काम करने वाले हमारे रेडी वाले, रिक्शा वाले भाई हैं, इन सभी लोगों को अगर ध्यान में रख के अगर कोई आगे बढ़ रहा है इस समय, हम दीपेंद्र सांसद जी को बड़ा ध्यान तो सुनते हैं, उनके अंदर एक ऐसा नेता छुपा हुआ है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। तो मैं बस हमारी ये जो टीम है इतना अपील करना चाहती है कि अपनी एक एक वोट चूक ना जाए और हाथ के निशान पे, चाहे वो वार्डों के हमारे प्रत्याशी हैं, 22 वार्ड रोहतक में या हरियाणा में कहीं पर भी हैं, आप उनको दबा करके वोट फेंके और कांग्रेस पार्टी और भाई दीपेंद्र जी को मजबूती दे। यही बात करने के लिए आपके बीच में आए थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय हरियाणा।